यदि हरोसि तदा हर मे व्यथां, यदि शिवोसि तदा तनु मे शिवं, यदि भवोसि तदा भव मे पुरो, यदि मृडोसि तदा मृडयस्व माम्। हर तदा कुभियं यदि श्रीहरः, धर तदा हि धियं यदि श्रीधरः, चर तदा गविमे यदि गोचरः, कुरु तदा शमथो यदि शङ्करः। सरस्वत्यै नमः। सर्वेभ्यो नमः। प्रिय विद्यार्थिनः, गतकक्षायां भवन्तः काव्यप्रयोजनानां विषये ज्ञातवन्तः। मम्मटेन षट् काव्यप्रयोजनानि उक्तानि। भवद्भिर्ज्ञातं यत्किमपि कार्यं निष्प्रयोजनं न भवति। पुनः एतत्तु काव्यसृष्टिः तु अति महत्त्वपूर्णा, अतः अत्र तु निष्प्रयोजनं कथमपि एतत् कार्यं न सम्भवति। अतः मम्मटेन तत्र षट् प्रयोजनानि उक्तानि, तेषां विषये अस्माभिः विस्तरेण चर्चितम्। अग्रे उच्यते एवमस्य प्रयोजनमुक्त्वा कारणम् आह। शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। तर्हि अत्र पश्यन्तु किं वक्तुमिच्छति। एवमस्य, अस्य इत्युक्ते काव्यस्य, एवम् इत्युक्ते कथं। तर्हि यथा गतकारिकायां भवद्भिः दृष्टं श्रुतं, काव्यं यशसे अर्थकृते इत्यादि कारिकारूपेण, अर्थात् एवं, इस प्रकार। अस्य अर्थात् अस्य काव्यस्य प्रयोजनम् उक्त्वा, प्रयोजनम् उक्तमेव गतकारिकायाम्, अतः इदानीं किं कथ्यते, कारणम् आह। आह अर्थात् ब्रूते, कथयति, अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं, एवं, इस प्रकार। इस प्रकार किस प्रकार, जो पिछली कारिका में कहा काव्यम यशसे अर्थकृते इत्यादि, उस कारिका में जो कह आए हैं उसको कहने के पश्चात उक्त्वा अस्य अर्थात काव्यस्य प्रयोजनम उक्त्वा कारणम आह। अब उनके प्रयोजन को कहने के बाद हम कारण को कहते हैं। आह अर्थात ब्रूते, कथयति। तो मम्मट अब काव्य के कारण पर चर्चा कर रहे हैं। ये कारण एक है, 3 तत्व हैं जो मिलकर के एक कारण बनाते हैं। इस तथ्य को आपको विशेष रूप से स्मरण करना है, क्योंकि मम्मट स्पष्ट कहते हैं हेतुर्नतु हेतवः। बहुवचन में बात नहीं हो रही है, एक वचन में बात हो रही है। इति हेतुस्तदुद्भवे, और वृत्ति में कहते हैं हेतुर्नतु हेतवः। ये काव्य के निर्माण में, उद्भव में, समुल्लास में तीनों मिलकर, त्रयः समुदिता, तीनों मिलकर हेतु, न तो व्यस्ता, अलग अलग ये हेतु नहीं होते, इसीलिए बहुवचन में बात नहीं कही जा रही है। तो ये 3 तत्व कौन से हैं, शक्तिर निपुणता अभ्यासश्च। 3 तत्व कौन से हैं, शक्ति, निपुणता और अभ्यास। अब हम कारिका का अर्थ देखते हैं। शक्ति नाम कवित्व बीज रूपः, संस्कार विशेषः, प्रतिभा, जन्मांतरीय संस्कारः, जन्मजात लभ्यते, सा शक्तिः। अग्रे कथ्यते निपुणता। निपुणता कथं, लोकशास्त्र काव्याद्यवेक्षणात्। लोकस्य अवेक्षणं कुर्मः तर्हि नैपुण्यं प्राप्यते। शास्त्राणाम् अवेक्षणं कुर्मः, तेषां पर्यालोचनं कुर्मः, तर्हि नैपुण्यं प्राप्यते इति अत्र भावः। पुनश्च अग्रे उच्यते अभ्यासः। अभ्यासः कथं सम्भवति, काव्यज्ञशिक्षया। ये कविवरपण्डिताः भवन्ति, ये काव्यज्ञाः भवन्ति, काव्यकरणक्षमा दक्षता येषु वर्तते, तेषां शिक्षया अभ्यासः सम्भवति। तर्हि एते त्रयः मिलित्वा तद् उद्भवे, तत् अर्थात् काव्यस्य उद्भवे एते त्रयः मिलित्वा हेतुः
न तु हेतवः। तर्हि कारिकायाः अर्थं भवन्तः ज्ञातवन्तः। वृत्तिं पठामः तर्हि इतोपि स्पष्टता जायते। अत्र पश्यन्तु किम् उक्तं, शक्तिः कवित्वबीजरूपः संस्कारविशेषः, यां विना काव्यं न प्रसरेत्, प्रसृतं वा उपहसनीयं स्यात्। एतावत् पर्यन्तं पश्यन्तु आदौ। अत्र शक्तिः एतस्य पदस्य विवेचनं कृतं वृत्तिभागे अत्र पर्यन्तं। शक्तिः कवित्वबीजरूपः संस्कारविशेषः, यां विना काव्यं न प्रसरेत्, प्रसृतं वा उपहसनीयं स्यात्। अर्थात् शक्तिः प्रतिभा अपि कथ्यते। एषा जन्मान्तरीय वासना भवति। देवताराधनादिजन्यं विलक्षणम् अदृष्टं भवति। अतः प्रथमत्वेन काव्यकारणं स्वीकरोति मम्मटः शक्तिपदमेव। एषा कवित्वशक्तिः एव प्रतिभा। प्रतिभा नाम नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा प्रतिभा। एकस्यैव वस्तुनो वर्णने नवं नवं बहुधा उन्मेषं प्रकाशं विदधाति सा प्रतिभा। कोई एक सामान्य वस्तु के वर्णन में भी कवि अपनी प्रज्ञा जो नवनवोन्मेषशालिनी है, जो नए नए विचार उसके मन में उत्पन्न होते हैं, जो नई नई कल्पना वह कर पाता है, वही तो उसकी प्रतिभा है। इसीलिए तो एक सामान्य मनुष्य के कथन में और कवि के कथन में भेद है। तो ये जो विशेषता है यही शक्ति है। यदि शक्ति न हो तो काव्य उत्पन्न नहीं हो सकता। इसीलिए सर्वप्रथम शक्ति ही यह कहते हैं मम्मट। अग्निपुराणे उक्तं नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। मनुष्य का जन्म हमें मिल गया, यह भी दुर्लभ है। फिर हमें विद्या प्राप्त हो जाए तो और भी अधिक वैशिष्ट्य है। उसमें भी यदि हम कवि हैं और कवि होते हुए भी उसमें कवित्व की शक्ति है, क्योंकि बिना शक्ति के भी कविता का प्रयत्न मनुष्य कर लेता है, किंतु जो जिनमें शक्ति है, जिनमें प्रतिभा है, वे ही महाकवि कहलाते हैं। तो इसीलिए उनका स्मरण हम आज भी करते हैं। यही अंतर होता है जो महाकवि हैं और जो ऐसे ही सामान्य कविता करते हैं, और उसी दृष्टि से काव्य के भेद भी होते हैं। तो उस पर तो अभी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि जब ध्वन्यालोक में भी आनंदवर्धन कह देते हैं कि कालिदास प्रभृतयो द्वित्राः पंचशा वा महाकवयः, तो वे उन्हीं की गणना कर रहे हैं। तो इसी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर उन्हें वह शक्ति तत्व का साक्षात्कार होता है। उन महापुरुषों में, उन महाकवियों में यह शक्ति तत्व विराजित था। तो ऐसी शक्ति यदि न हो तो काव्य संभव नहीं है। अब इस शक्ति के साथ साथ दो तत्व और कहें, उनकी भी उतनी ही आवश्यकता है समान रूप से, है ना। किंतु सर्वप्रथम शक्ति। अग्रे कथ्यते निपुणता। एषा निपुणता कथं लभ्यते? तर्हि उक्तं लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात्। अस्य विवेचनम् इतः आरभ्य अत्र पर्यन्तं। विमर्शनाद् व्युत्पत्तिः। लोकस्य स्थावरजंगमात्मकलोकवृत्तस्य शास्त्राणां छंदो व्याकरणाभिधान कोशकला चतुर्वर्ग गजतुरग खड्गादि लक्षण ग्रंथानां काव्यानांच महाकवि संबंधिनां आदिग्रहणात् इतिहासादीनांच विमर्शनाद् व्युत्पत्तिः। एतावद् विवरणं दत्तं किमर्थं निपुणता शब्दस्य विमर्शं कर्तुं। निपुणता कथं संभवति, नैपुण्यं कथं लभ्यते, तर्हि तस्मिन् विषये अत्र पश्यन्तु। अत्र मया एवं लिखितं, तेन भवतां कृते किंचित सौकर्यं स्यात्। काव्य हेतुः। काव्य के तीन
काव्य का हेतु एक ही है, किंतु उसमें 3 तत्व होते हैं, शक्ति, निपुणता और अभ्यास। इसमें हमने शक्ति के संबंध में विस्तार से चर्चा कर ली है। अब हम निपुणता की बात कर रहे हैं। निपुणता को ही व्युत्पत्ति कहते हैं। ये व्युत्पत्ति कैसे प्राप्त होती है? तो विमर्शनाद व्युत्पत्ति ही, विमर्श से प्राप्त होती है, पर्यालोचन से प्राप्त होती है। बार बार किसी ग्रंथ का अध्ययन करने से, उसमें प्रवेश करके उसमें उसका आलोचन समालोचन करने से यह निपुणता प्राप्त होती है। और न केवल ग्रंथ में, कहते हैं लोकस्य, यह किसका विमर्श करना है? लोक का। लोक कैसा है? स्थावर भी है, जंगम भी है, चराचर जगत का विमर्श करना है। और लोकवृत्त, जो कुछ लोक में घटित होता है, तो कवि इसी की तो मीमांसा करते हैं। जो कुछ लोक में घटित होता है उसको अपनी प्रतिभा वशात एक विशिष्ट अलौकिक स्वरूप में हमारे सम्मुख वे प्रस्तुत करते हैं अपनी लेखनी से। तो इस लोक का वे निरंतर विमर्श करते हैं। अब आगे कहा शास्त्रों के विमर्श से। वे शास्त्र कौन कौन से हैं? तो वृत्ति में विस्तार से बता दिया, छंदस शास्त्रम, व्याकरण शास्त्रम, अभिधान कोशाः, कलाशास्त्रम, चतुर्वर्ग शास्त्राणि। चतुर्वर्ग नाम धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो हम जिनको कहते हैं धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र। ये चतुर्वर्ग से संबंधित जो शास्त्र है उनकी चर्चा है, उनका विमर्श करने से व्युत्पन्न होता है कवि। फिर लक्षण ग्रंथ, तो इसके लिए कहा खड्ग, गज, तुरग इत्यादि का जो लक्षण बताने वाले ग्रंथ है वे ग्रंथ, और जो स्त्री पुरुष लक्षण प्रतिपादक जो सामुद्रिक शास्त्र इत्यादि है, आयुर्वेद आदि ग्रंथ है, इन सभी का बार बार विमर्श करने से कवि व्युत्पन्न होता है। उसके पश्चात कहा काव्यानि, वो काव्य भी किसके? महाकवि नाम काव्यानि। उसके पश्चात कहा इतिहास आदि पद जो कहा, तो उससे इतिहास आदि ग्रंथों का भी प्रवेश यहाँ पर किया है, उनको भी सम्मिलित मम्मट ने यहाँ किया है। तो इतने सारे शास्त्रों का पर्यालोचन विमर्श करने से कवि व्युत्पन्न होता है, उसमें निपुणता आती है। शक्ति तो थी, गत जन्मों के संस्कार से वह कवित्व की शक्ति से संपन्न ही उसका जन्म हुआ था, किंतु यदि वह इन शास्त्रों का विमर्श न करे और लोक में जो कुछ घटित हो रहा है उस पर अपनी दृष्टि न रखे, तो उसकी वह प्रतिभा धीरे धीरे समाप्त भी हो सकती है। इसीलिए काव्य के हेतु में दूसरे क्रम पर निपुणता की चर्चा की गई। तो निपुणता के संबंध में इतने सारे तत्वों की बात मम्मट कहते हैं। और व्युत्पत्ति ही निपुणता है। सकल पदार्थ पौर्वा पर्य पर्यालोचन कुशलता, ये कुशल बना देती है, उसकी मेधा को, बुद्धि को और भी अधिक प्रखर बनाती है यह प्रवृत्ति, यदि कवि बारंबार इन शास्त्रों का पर्यालोचन करता है। तर्हि भवद्भिः ज्ञातं स्यात् किं नाम नैपुण्यं। तर्हि सामान्यरूपेण छन्दश्शास्त्रं जानन्ति भवन्तः। पिङ्गलमुनि प्रणीतस्य छन्दश्शास्त्रस्य विमर्शनाद् व्युत्पत्तिः। पुनः उक्तं व्याकरणशास्त्रं पाणिनिमुनि प्रभृति प्रणीतस्य व्याकरणशास्त्रस्य विमर्शनाद् व्युत्पत्तिः। पुनः उक्तम् अभिधानकोशानां विषये अत्र। तर्हि अमरसिंहादि प्रणीतस्य अभिधानकोशानां इतोपि अन्येपि रचितवन्तः, तेषां शास्त्राणां विमर्शनात् वारं वारं पर्यालोचनेन व्युत्पत्तिः जायते। पुनश्च कलाशास्त्रं नाम नाट्यशास्त्रं। चतुर्वर्गेषु यथा धर्मादिषु जैमिनीप्रणीतस्य पूर्वमीमांसारूपशास्त्रं वयं वक्तुं शक्नुमः। पुनश्च मनुस्मृतयादयः वर्तन्ते। इतोपि धर्मशास्त्रस्य ग्रन्थाः सन्ति। नीतिग्रन्थाः यथा नीतिशतकादयः, अर्थग्रन्थाः, अर्थशास्त्रस्य ग्रन्थाः, कौटिल्यविरचित अर्थशास्त्रम् इत्यादिकं,
वात्सायनादि मुनिप्रणीतस्य कामशास्त्रं, व्यासप्रणीतं वेदान्तं, कपिलप्रणीतं सांख्यं, पुनश्च वैशेषिकादयः सर्वाणि अपि वैशेषिकादीनि सर्वाणि अपि दर्शनशास्त्राणि अत्र मोक्षशास्त्राणि इति कथ्यन्ते। तर्हि तेषाम् अपि विमर्शनात् व्युत्पत्तिः जायते। अत्र वृत्तिभागे उक्तं खड्गादि गजतुरग खड्गादि लक्षणशास्त्रं। तर्हि तस्मिन् समये एतेषां ज्ञानम् आवश्यकमासीत्, यतोहि तस्मिन् समये राजानः भवन्ति स्म, तत्र युद्धादिकं भवति स्म, अतः तेषां विषये अपि ज्ञानम् अपेक्षितं। यः कोऽपि कविः वर्तते येन काव्यं रचनीयं, तर्हि सः एतत् सर्वमपि जानीयात्। पुनश्च ये स्त्रीपुरुषलक्षणप्रतिपादकसामुद्रिकशास्त्रादीनि भवन्ति तेषामपि ज्ञानं स्यात्। पुनः काव्यानां विषये उक्तं महाकविसम्बन्धिनाम् अर्थात् वाल्मीकिकालिदासप्रभृतिरचितरामायण रघुवंशादीनां च ग्रहणमत्र कृतं। पुनश्च आदिग्रहणात् इतिहासानां पूर्ववृत्तकथायुक्तमहाभारतादीनां विमर्शनात् मुहुर्मुहुः तत्तत्पदार्थरसादिगोचरानुसन्धानात् व्युत्पत्तिः जायते, नैपुण्यं सम्भवति। अतः अत्र अतिविस्तरेण मम्मटेन काव्यहेतुः विषये चर्चितम्। अग्रे कथ्यते अभ्यासः। अभ्यासः नाम पुनः पुनः प्रवर्तना। तत् कथं सम्भवति? तर्हि उक्तं काव्यज्ञानाम् उपदेशेन काव्यकरणे योजने च पौनः पुण्येन प्रवृत्तिः। जो काव्य करना जानता है, वृत्ति में स्पष्ट कहते हैं कि ये काव्यं कर्तुं जानन्ति, काव्यं कर्तुं विचारयितुं च जानन्ति। तो जो काव्य करना भी जानता है, काव्य पर विचार विमर्श करना भी जानता है, तदुपदेशेन, उनके उपदेश से, करणे योजने च, काव्य का निर्माण करना और उसके पश्चात उसमें कुछ संयोजन करना, कुछ उसमें नूतन शब्द का संयोजन करके नूतन काव्य का निर्माण करना, इस प्रकार का जो कार्य होता है उसमें पौनः पुण्येन प्रवृत्तिः, भूयो भूयः प्रवृत्तिः, अभ्यसनम प्रवर्तनम। तो ऐसा नहीं एक दो बार करने से, बार बार यह कार्य करना है। और लेकिन यह किनके निर्देशन में करना है? जो काव्यज्ञ है, जो काव्य करना भी जानते हैं और काव्य पर विचार करना भी जानते हैं, जो सहृदय भी हैं और स्वयं कवित्व की शक्ति से संपन्न भी हैं। तो इस तरह के जो विशिष्ट जन हैं, उनके निर्देशन में काव्य के इस क्षेत्र में बार बार प्रवृत्त होने से, अभ्यास करने से यह जो शक्ति है यह और भी अधिक समृद्ध होती है और काव्य की सर्जना में यह प्रवर्तना, यह अभ्यास हेतु बनता है। तर्हि एवं सर्वमपि उक्तम्। अन्ते च कथ्यते त्रयः समुदिताः न तु व्यस्ताः। तस्य काव्यस्य उद्भवे त्रयः समुदिताः न तु व्यस्ताः, हेतुः न तु हेतवः। तो मैंने यहाँ 3 उदाहरण दिए हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये तराजू है, तुला। तुला में ये 3 सूत्र हैं। ये 3 सूत्र में से यदि एक भी सूत्र टूट जाए तो वह तुला काम नहीं करेगी, उसमें कुछ तौला नहीं जा सकता। तो ये शक्ति, निपुणता और अभ्यास इसी तरह से कार्य करते हैं। तीनों मिलके ही काव्य का उद्भव करते हैं। एक तिपाई होती है 3 पैरों वाली उत्पीठिका। एक उदाहरण मैंने यहाँ दिया है कि ये जो तिपाई है, इसके ये 3 पैर हैं, शक्ति, निपुणता और अभ्यास। यदि एक भी इसका पैर भग्न होता है तो यह गिर पड़ेगी, काम नहीं करेगी। तो ये 2 उदाहरण इसीलिए दिए हैं कि आपको यह सदैव स्मरण रहे, त्रयः समुदिताः न तु व्यस्ताः,
हेतुः न तु हेतवः। यह प्रश्न अनेक परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये चित्र आपके मस्तिष्क में स्थायी हो जाएगा, ऐसा मैं समझती हूँ। और टीकाकारों ने कहा है कि दंड चक्रादि न्यायेन हेतुता, कैसी ये जो हेतुता है, यहाँ जो ये हेतु बनते हैं ये किस न्याय से हैं, तो कहा दंड चक्रादि न्याय से। जैसे कि कुम्हार होता है, कुंभकार होता है, वह जब घड़ा बनाता है तो ये घट का निर्माण हो रहा है, और इस घट के निर्माण में ये जो चक्र होता है, इस चक्र को चलाने के लिए उसे दंड की सहायता लेनी होती है। दंड से वो चक्र को घुमाता जाता है, एक हाथ से घट को भी संभालता जाता है, उसे सहारा देता जाता है और घट का निर्माण होता है। तो घट के निर्माण में ये दंड और चक्र इत्यादि जितने भी हेतु होते हैं ये मिलके काम करते हैं। यदि एक भी इनमें से अनुपस्थित है तो घट का निर्माण संभव नहीं होता। तो दंड चक्रादीनां घटं प्रति कारणता कथं भवति, मिलित्वा एव। कस्यापि एकस्य अभावे घटकार्यता सिद्धिर्न युज्यते, तथैव अत्र शक्तिः निपुणता अभ्यासानां मिलितानामेव काव्यकारणता इति मम्मटाचार्यस्य अभिप्रायः वर्तते। अतः दंडचक्रादि न्यायेन परस्पर सापेक्षाः शक्त्यादयः काव्यहेतुः न तु हेतवः। तर्हि भवताम् एतत् स्मरणे तिष्ठेत् इति हम भावयामि। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे कि किस तरह से तीनों मिलकर ही काव्य के हेतु होते हैं, अलग अलग नहीं। अहम चिन्तयामि एकैकमपि पदं वयं ज्ञातवन्तः। अत्र वृत्तिभागे अपि यद्यदुक्तं तत्सर्वं मया स्पष्टं कृतमस्ति। पुनः अपि यदि क्वचित् सन्देहः वर्तते चेत् श्वः प्रष्टुं शक्नुवन्ति। अद्य अत्रैव स्थापयामः। धन्यवादः।